तो चलें स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से हमने अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करना है। सो मैं यहाँ पर आपको पहले तो ये कन्फर्म कर लें कि आपके पास जो मैंने दो सॉफ्टवेयर आपको बताए थे वो आपके पास इंस्टॉल है। फर्स्ट सॉफ्टवेयर जो है वो है जी जैम्प। ठीक है, ये यहाँ पे आपको नीचे नज़र आ रहा होगा मेरे पास। अगर आप अपनी विंडोज़ के यहाँ पर क्लिक करें तो इधर आप सर्च करके भी देख सकते हैं जैम्प। तो इस तरह का ये आपको शो होना चाहिए जैम्प। ठीक है, कुछ इस तरह का ये आपके पास डाउनलोड होगा। ठीक है, और जब इंस्टॉल हो जाएगा फिर इस तरह से ये शो होगा इंस्टॉल्ड। तो फर्स्ट वन इज़ जैम्प। ठीक है, ये आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। और मैंने ये वीडियो भी शेयर की है ग्रुप के अंदर आज की, को आप किस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जो दूसरा सॉफ्टवेयर है वो है आपके पास वी एस कोड, जिसके अंदर हम अपना प्रोजेक्ट की जो कोडिंग है वो ओपन करेंगे। अच्छा, आपने वी एस कोड इंस्टॉल करना है। मेरे पास वी एस कोड तो नहीं है, लेकिन ये उसका ही भाई कह लें, बहन कह लें। ये एक और है कर्सर। ठीक है, ये वी एस कोड से ही बना है। मेरा वी एस कोड बार बार क्रैश कर जाता था, जिसकी वजह से मैंने ये कर्सर जो है ना इसको इंस्टॉल किया हुआ है। लेकिन आप लोगों ने वी एस कोड को ही इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ये कर्सर थोड़ा हैवी है उससे, अभी ये स्टार्ट होने में भी टाइम लेगा, लेकिन ये सेम टू सेम उस जैसा ही है, वी एस कोड जैसा। जस्ट इसका थीम थोड़ा सा चेंज है और इसके थोड़े से फीचर जो है ना वो थोड़े से एक्स्ट्रा है उससे। लेकिन आप लोगों ने वी एस कोड ही इंस्टॉल करना है। तो ये दो जो चीज़ें ये आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं और इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो देखते हैं। ये दोनों सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर लिए। अब मैंने आप लोगों को जिप फाइल सेंड की है आपके प्रोजेक्ट्स की। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक हमारा प्रोजेक्ट है रीलूप। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक हब के नाम से। तो इसकी जिप भी मैंने स्टूडेंट्स को सेंड की है जिनका ये प्रोजेक्ट है। इस तरह से मैंने हर स्टूडेंट को उसके प्रोजेक्ट की जिप फाइल सेंड की हुई है, जो कि आपने डाउनलोड करके रख लेनी है, चाहे डाउनलोड्स में रख लें या जहाँ मर्ज़ी रख लें। जैसे मैंने ये ऑर्गेनाइज़ करके रखे हुए सारे प्रोजेक्ट अपने यहाँ पे CS519 के यहाँ पर पड़े हुए हैं। ठीक है, ये मेरा डी ड्राइव है। ठीक है, अगर आपके पास सी के अलावा कोई और ड्राइव है तो वहाँ पर रख लें अपनी जिप फाइल को। ठीक है, नहीं तो कहीं भी रख लें बस चलेगा। ओके, इसको हमने एक जगह पे पेस्ट, किसी दूसरी जगह पे पेस्ट करना है। वो कहाँ पे पेस्ट करना है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने आ जाना है सी ड्राइव के अंदर। ठीक है, जब आपने जैम्प इंस्टॉल कर लिया, दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए, उसके बाद ये प्रोसेस करना है। आपने आ जाना है सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव के अंदर आने के बाद आपने आ जाना है जैम्प के अंदर। जैम्प का फोल्डर आपको यहाँ पर नज़र आएगा, जस्ट लाइक दिस। इसको आपने ओपन करना है। अब जब आप जैम का फ़ोल्डर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक फ़ोल्डर नज़र आएगा एच टी डॉक्स के नाम से। ये तकरीबन ऊपर से 1 2 3 4 5 6 नंबर पे है। ठीक है, छठे नंबर पे आपको मिलेगा एच टी डॉक्स का फ़ोल्डर। इसको आपने ओपन कर लेना है। इसके अंदर आपके पास ना जब आप इसको ओपन करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम, इसके अंदर आपके पास काफ़ी सारी फाइल्स होंगी। ठीक है, इस तरह की नहीं होंगी, किसी और तरह की होंगी फाइल्स। जितनी भी फाइल्स होंगी ना आपके पास, उन सब को आपने डिलीट कर देना है। ठीक है, आपने इसको ओपन किया एच टी डॉक्स के फोल्डर को। अब मेरे तो ये प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं। ठीक है, आपके पास जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं आपके पास जितनी भी यहाँ पे फाइल है सबको आपने डिलीट कर देना है। ठीक है, कर दिया डिलीट। उसके बाद आपने ये करना है कि मैंने आपको जो प्रोजेक्ट दिया है ना, ठीक है, उसको आपने ला के यहाँ पर पेस्ट करना है। जैसे ये मैंने अभी हम री लूप को लेके इसको लेके इसकी एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो हम इसी को लेके चलेंगे। ठीक है, अब मैं ये प्रोजेक्ट आपको कम्प्लीटली अगेन जो है ना वो सेटअप करके दिखाऊंगा। अब आपने सारी फाइल्स यहाँ से डिलीट कर दी। ठीक है, उसके बाद आपने अपना ये जो फोल्डर है जिप फोल्डर अपने प्रोजेक्ट का, वो ला के यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब आपने यह काम करना है, अब आपने इस ऐप को ओपन करना है इस तरह से, और यहाँ पर पहले स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है और वेट करना है ये ग्रीन हो जाए। तो ये ग्रीन हो गया। अब दूसरे स्टार्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और इसका भी आपने वेट करना है ये ग्रीन हो जाए। ठीक है, ये भी ग्रीन हो गया। अब इन दोनों के एडमिन के ऊपर आपने क्लिक करना है, पहले वाले एडमिन पे। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे हमारा जो वेब सर्वर है वो रन हो जाता है। ओके, और यहाँ पर आपको जितनी भी एच टी डॉक्स के फोल्डर के अंदर फाइल्स होंगी वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना। अभी हमने पहला एडमिन के ऊपर क्लिक किया, अब साथ ही सेकंड एडमिन पे हम क्लिक करेंगे। ये जो सेकंड एडमिन का बटन है ये आपके डेटाबेस सर्वर का है। ठीक है, माई एस का। तो हमने दो चीज़ें स्टार्ट करनी है, पहला अपना वेबसाइट का सर्वर, दूसरा अपना डेटाबेस का सर्वर। तो
जो दूसरा सर्वर है ये स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है। मैं देखता हूँ ये कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे अभी ये लोडिंग हो रहा है। ठीक है, ये आपको पता है फट से ही ये इसने दे दिया था अपना इंटरफेस, लेकिन ये लोडिंग लेगा, थोड़ा टाइम लेगा। ये आपका जो डेटाबेस है वो ओपन हो रहा है। ठीक है, अब जस्ट वेट। ओके, अब आपने क्या करना है, मेरे पास पहले से ना ये रीलूप का जो प्रोटोटाइप है ना, ये पहले से सेटअप हुआ है। ठीक है, मैं इसको डिलीट करने लगा हूँ, इसका डेटाबेस भी डिलीट करूँगा कम्प्लीटली, यानी कि अपने सिस्टम से फिनिश करूँगा और उसके बाद आपको करके दिखाऊँगा ताकि आप प्रॉपरली फॉलो कर सकें। सो यहाँ पर कहीं पे मेरा इसका अभी जो मैं करने लगा हूँ स्टेप, इसको आपने फॉलो नहीं करना। यहाँ पर आप ज़रा होल्ड ऑन करें अभी। अम, इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, बल्कि मैं डिलीट नहीं करूँगा। ठीक है, अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। सो यहाँ पर ये दोनों स्टार्ट आपने कर दिए। ठीक है, अब आपने ये करना है कि मैंने आपको जो प्रोजेक्ट दिया हुआ है ना, ठीक है, उसको आपने अनजिप करना है। तो मेरे पास ये पहले से अनजिप पड़ा हुआ है, तो मैं पहले वाला जो अनजिप है ना, पहले उसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पर ये रहा रिलूप प्रोटो, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये रही जिप फाइल, तो इसको मैं दोबारा से अनजिप कर रहा हूँ। इसी तरह से आपने अपना जो प्रोजेक्ट उसको अनजिप कर लेना है। मैं अनजिप करने के लिए यहाँ पर मेरे पास एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है 7Z के नाम से। ठीक है, मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं यहाँ पर एक और चीज़ है वो भी यूज़ कर सकता हूँ, ये एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन, जो बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ के अंदर होता है। ठीक है, विंडोज़ 10 के अंदर भी होता है और विंडोज़ 11 के अंदर भी होता है। ये मेरे पास विंडोज़ 11 है। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आपने करनी है, वो ये कि लास्ट के ऊपर आपको अपने फोल्डर का नेम मिलेगा, इसको आपने मिटा देना है। ठीक है, ये हमने मिटा दिया। अब देखें, एच टी डॉग्स के बाद जस्ट एक स्लैश है, स्लैश के बाद कुछ नहीं है। तो स्लैश के बाद मेरा आपको पता है वो नेम लिखा रहा था, वो मैंने मिटा दिया। तो स्लैश तक ही आपने रखनी है चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो गया होगा। कहाँ पर एक्सट्रैक्ट हुआ है, रीलूप ढूंढना पड़ेगा मुझे। ये रहा। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट होके ही आया, यहाँ पर आया। देखें इसके ऊपर ये जिप बनी हुई है ना, इट्स मीन ये जिप फाइल है। ठीक है, ये कंप्रेस हुई है, इसको हमें अनजिप करना होता है। तो ये देखें, ये अनजिप हुआ है, इसके ऊपर कोई जिप नहीं है। सो अगर हम इसको ओपन करें तो यहाँ पर ये आपकी फाइल्स हैं डिफरेंट। ठीक है, ये कुछ HTML फाइल्स हैं सारी, बल्कि ये सॉरी PHP की फ़ाइल है सारी। ठीक है, आप लोगों के प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक भी HTML की फ़ाइल देखने को नहीं मिलेगी, सारी आपको PHP की फ़ाइल देखने को मिलेगी। उसकी रीज़न ये है कि PHP की जो फ़ाइल होती है ना, हम उसके अंदर HTML भी लिख सकते हैं, उसी फ़ाइल के अंदर हम PHP भी लिख सकते हैं, और उसी फ़ाइल के अंदर हम CSS या बूटस्ट्रैप भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सारी जो टाइप है आपको, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर PHP सोर्स फाइल, यानी कि ये सारी फाइलें PHP की हैं। ओके, हाँ, एक यहाँ पर आपको एक फ़ाइल मिलेगी SQL की। ठीक है, जिसकी एक्सटेंशन आगे लगी होगी .SQL। ठीक है, यहाँ पर नेम डिफरेंट हो सकता है, जैसे ये रीलूप वालों का प्रोजेक्ट मैंने ओपन किया तो यहाँ पर लिखा हुआ है reloop.sql। बाकी आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से यहाँ पर नेम चेंज हो सकता है, जैसे ecotrack.sql। ठीक है, बाकी जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं उनके हिसाब से यहाँ पर नेम चेंज हो सकता है। तो ये एक फ़ाइल आपको मिलेगी डिफरेंट .sql की, ये आपकी डेटाबेस की फ़ाइल है। इस फाइल को यूज़ करते हुए हम अपना डेटाबेस बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब जैसे ही आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे ना, एक्सट्रैक्ट करने के बाद जब आप यहाँ पर आएंगे जहाँ पे आपका वेब सर्वर रन हो रहा होगा, इसको आप एक दफ़ा रीलोड ज़रूर करेंगे। ठीक है, रीलोड कर लिया तो यहाँ पर आपको आपका फ़ोल्डर जो अनजिप हुआ था वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये जो फ़ोल्डर हैं जिनके साथ रेड रेड एरो शो हो रहे हैं, ये जिप फोल्डर्स हैं। ठीक है, तो इनको हम ओपन नहीं कर सकते। तो जो आपका दूसरा फ़ोल्डर होगा जिसको आप अनजिप करेंगे, वो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। यहाँ पर मुझे ढूंढना पड़ेगा रीलू प्रोटो, ये रहा। ठीक है, ये देखिए। ओके, कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। ओके, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो अभी तो मेरा तो रन हो गया। ठीक है, लेकिन आपका रन नहीं होगा, आपको यहाँ पर एरर देखने को मिलेगा, डेटाबेस का एरर, क्योंकि मेरे पास तो डेटाबेस इसका मौजूद है लेकिन आपके पास मौजूद नहीं है। अब आपने डेटाबेस किस तरह से क्रिएट करना है, चलें वो देखते हैं। सो
सबसे पहले आपने करना है वी एस कोड को अपने आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे ये मैं ओपन कर रहा हूँ, ओके, ये मेरे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट ओपन है, लेकिन आपने किस तरह से ओपन करना है, आपके पास यहाँ पर ना जब आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे वी एस कोड को, तो आपके पास ऊपर ना ऐसे मल्टीपल विंडोज़ ओपन हो जाएंगी, गेट स्टार्टेड ये वो, आपने सबको क्रॉस क्रूज कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ जैसे हम ब्राउज़र का जो विंडो है उसको ऐसे क्लोज करते हैं ना, जैसे ब्राउज़र की टैब को करते हैं, उसी तरह इसका भी ऐसे ही है वी एस कोड का, कि यहाँ पर हम मल्टीपल फाइल्स ओपन कर सकते हैं। एक दफ़े हम फोल्डर ओपन कर लेते हैं और हमारा फोल्डर हमें साइड के ऊपर नज़र आता है, फोल्डर और उसकी फाइल्स। तो हम किसी भी फाइल को क्लिक करके इस तरह ओपन कर सकते हैं, और जिस तरह हम ब्राउज़र के अंदर कोई भी टैब बंद करते हैं, यहाँ से हम क्रॉस के ऊपर क्लिक करके उसको बंद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर ओपन करना है, सो फाइल के ऊपर आपने करना है क्लिक, और यहाँ पर आना है ओपन फोल्डर, ठीक है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, ओपन फाइल एंड ओपन फोल्डर, तो आपने ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपने अब चले जाना है जहाँ पर आपने प्रोजेक्ट रखा है, वो है हमारा सी जैम्प का फोल्डर, सी ड्राइव के अंदर जैम्प, और जैम्प के अंदर जाने के बाद एच टी डॉक्स, और एच टी डॉक्स के अंदर जाने के बाद आपका जो प्रोजेक्ट का फोल्डर होगा वो, अभी हम फॉर एग्जांपल किसको लेके जा रहे हैं, रीलूप प्रोटोटाइप प्रोटो को, ठीक है। अब आपने अपना जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है ना, जैसे ये है ना मेन फोल्डर हमारा, इसको ऐसे डबल क्लिक करना है, और यहाँ पर आके आपने बस सेलेक्ट फोल्डर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो पूरा प्रोजेक्ट का फोल्डर है वो इस तरह साइड के ऊपर ओपन हो जाएगा। हाँ, जब आप फोल्डर को ओपन करेंगे तो फॉर द फर्स्ट टाइम वो पूछेगा कि क्या आप इसके ऊपर ट्रस्ट करना चाह रहे हैं इस फोल्डर पे। तो आपके पास एक ना नोटिफिकेशंस आएगा, उसके अंदर आपने टिक करके ट्रस्ट के ऊपर या ट्रस्ट ऑल फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। ये बात ध्यान में रखें, मेरे पास नहीं आया अभी क्योंकि मैंने पहले ये फोल्डर ओपन किया था, शायद इसलिए उसने मेरे से नहीं पूछा। इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले ये कुछ आपके पास इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे एक आपके पास इंक्लूड्स का फोल्डर है और बाकी ये फाइल्स बाहर पड़ी हुई हैं। अगर हम इंक्लूड्स के फोल्डर को ओपन करें तो यहाँ पर आपके पास कुछ फाइल्स आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने db.php नाम से एक आपके पास फाइल होगी, इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास db.php की फ़ाइल होगी, कुछ के पास मे बी config.php के नाम से हो ये फाइल, ओके। तो इसको आपने ओपन कर लेना है। इसके अंदर एक्चुअली है क्या, इसके अंदर हमने अपना डेटाबेस का नेम देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर कुछ इसको हम वेरिएबल बोलते हैं पीएचपी के अंदर, ठीक है। तो ये पहला वेरिएबल होस्ट का है, दूसरा डीबी नेम का है, ठीक है। इसको आपने ढूंढना है डीबी नेम को। db.php की फ़ाइल ओपन कर लें या फिर config.php, दोनों में से किसी एक फ़ाइल के अंदर आपको ये db नेम और यहाँ पर फिर आपको db का नेम मिल जाएगा। अच्छा, ये मैंने गलती से इको ट्रैक वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लिया, हमने रीलूप वाला प्रोजेक्ट ओपन करना था। तो मैं ओपन फोल्डर के ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ और रीलूप प्रोटो सेलेक्ट फोल्डर, तो अब ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर रीलूप वाला जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर दो फोल्डर है हमारे पास, एसेट्स और इंक्लूड, लेकिन हमने इंक्लूड के फोल्डर के अंदर ही अपनी डेटाबेस वाली फ़ाइल को फाइंड करना है। यहाँ पर भी देखें db.php के नाम से ही मैंने बनाई हुई है, ठीक है। मे भी कोई एक प्रोजेक्ट हो जिसके अंदर मैंने config.php के नाम से फ़ाइल बनाई हो, मोस्टली db.php के नाम से ही होगी, और होगी कहाँ पे, इंक्लूड के फोल्डर में। ओके, यहाँ पर आपने db नेम आप देखें क्या है, रीलूप, ठीक है। इसको आपने नाम को याद कर लेना है अच्छे से, या इसको कॉपी कर लें, बेस्ट ये है इसको आप कॉपी कर लें, कंट्रोल सी से कॉपी कर लें, ठीक है। और इसको मिनिमाइज़ करें। अब आपने आ जाना है यहाँ पर अपने डेटाबेस के अंदर, और यहाँ पर आपने कर देना है न्यू के ऊपर क्लिक। जैसे आप न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपने, अच्छा मैं डेटाबेस को डिलीट कर ही देता हूँ, जो पहले से डेटाबेस बना हुआ है ना मेरे पास रीलूप वाला ये बना हुआ है, ठीक है। तो मैं पहले इसको डिलीट करता हूँ, क्योंकि जब तक मैं इसको डिलीट नहीं करूँगा मैं न्यू नहीं बना सकूँगा। सो ये प्रोसेस आपने नहीं करना जो मैं अभी करने लगा हूँ। ओके, तो आपने यहाँ पर न्यू के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डेटाबेस नेम के अंदर वो नेम आपने पेस्ट करना है जो हम वहाँ से डेटाबेस का नेम कॉपी करके लेके आए हैं, ठीक है। हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम क्रिएट के ऊपर सिंपली क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब इस इंटरफेस के ऊपर जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपने सिंपली इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर ऊपर ऑप्शन है इंपोर्ट का, इस ऑप्शन के ऊपर हमने क्लिक करना है, और यहाँ पर चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना है आपने। और अब आपने फिर जहाँ पर अपना प्रोजेक्ट रखा है वहाँ पर जाना है सी ड्राइव में, जैम्प और एच टी डॉक्स। इसके बाद अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में जाना है, रीलूप ये वाला,
ठीक है। और ये एसक्यूएल की फ़ाइल को आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये वो फाइल है जिसको हम यूज़ करते हुए अपना डेटाबेस दोबारा से बना सकते हैं, ठीक है। इसको आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आपने सिंपली ये इंपोर्ट का बटन होगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपका डेटाबेस इंपोर्ट करना शुरू कर देगा फाइल में से। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपने एक दफ़ा देख लेना सारा ग्रीन है, ठीक है। इट्स मीन कि आपका डेटाबेस सक्सेसफुली बन चुका है, ठीक है। आप ये देखें, ये रीलूप के नाम से डेटाबेस हमारा बन चुका है और इसके अंदर ये हमारे टेबल्स आ गए, ठीक है। ये डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं, बाकी ये टेबल्स और ये मज़ीद जो डिटेल है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ़िलहाल के लिए हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, फ़िलहाल के लिए बस इतना ही कि ये आपका डेटाबेस जो है ये बन चुका है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आपका डेटाबेस जो है आप इसके नेम के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ये साइड के ऊपर प्लस का बटन है इसके ऊपर क्लिक कर लें या डायरेक्टली इसके नेम के ऊपर क्लिक कर लें, ओके। तो ये आपके पास इस तरह से एक्सपेंड हो जाएगा, या साइड के ऊपर भी आ जाएंगे टेबल्स आपके, और इसके अंदर आपने यूज़र्स के टेबल के अंदर चले जाना है, ठीक है। यहाँ पर आप पासवर्ड वगैरह देख सकते हैं, जो यूज़र मैंने रजिस्टर किए हुए हैं टेस्टिंग के लिए वो आपको भी शो होंगे। जैसे अगर एडमिन की बात करें तो एडमिन की ईमेल क्या है, admin@mail.com, और उसका पासवर्ड क्या है, एडमिन। तो इस तरह आप ये एडमिन का लॉगिन पासवर्ड और ये यूज़र के लॉगिन पासवर्ड मैंने सेव किए हैं वो आप देख सकते हैं। हाँ, यूज़र को आप खुद भी रजिस्टर कर सकते हैं स्वाय एडमिन यूज़र के, ठीक है। एडमिन यूज़र हम डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर खुद से ऐड करते हैं, वो किस तरह करते हैं मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर खैर ऑप्शन है इंसर्ट का, लेकिन आपने इसको नहीं मतलब यूज़ करना, ठीक है। मे बी आप इसको यूज़ करें तो कोई मसला बन जाए, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना बता दूं कि एडमिन जो यूज़र है वो ख़ुद को जो है वो साइन अप नहीं कर सकता, बाकी यूज़र जो रेगुलर यूज़र है उनको आप साइन अप करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इतना हो जाने के बाद जब आपका ये डेटाबेस बन जाए, अब आपने यहाँ पर वापस आ जाना, जहाँ पर आपने अपनी जो अ, ये वेब सर्वर जहाँ पे आपको रन हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब आप अपने प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर के नेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एरर नहीं आएगा, बल्कि आपका जो प्रोजेक्ट है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा। इस तरह आपके पास इंडेक्स पेज आ जाएगा। इंडेक्स पेज हम उसको बोलते हैं जो जब हम इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करते हैं ना, ठीक है। ये देखें, ये मेरा फोल्डर है ना, रीलूप प्रोटो। अब इसके अंदर, इस फोल्डर के अंदर, रीलूप प्रोटो के अंदर कितनी सारी फाइल्स हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन एक ही फाइल है जो खुद से रन हो रही है और वो है इंडेक्स वाली फाइल, ठीक है, ओके। इंडेक्स हम नेम ही इसीलिए रखते हैं कि जो हमारा जो वेब सर्वर है वो सबसे पहले वो फाइल जिसका नेम हमने इंडेक्स रखा होता है उसको रन करता है, ओके। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर अपने फोल्डर के अंदर ऊपर, तो जो भी इसके अंदर इंडेक्स की फ़ाइल होगी वो आपके पास रन कर जाएगी और आपको आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से इंटरफेस नज़र आ जाएगा। बाकी यहाँ पर ऊपर ये हमारी नेव बार होती है, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, हम यहाँ पे एज एडमिन लॉगिन कर सकते हैं। जैसे हमारा जो एडमिन का लॉगिन है वो है admin@mail.com, यहाँ से हम दे सकते हैं। ये यूज़र का टेबल हमने ओपन किया हुआ है, ठीक है, जो हमने पहले ओपन किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिन जो है उसकी मेल क्या है, ये है admin@mail.com, और उसका पासवर्ड क्या है, एडमिन। तो हम ये यूज़ करते हुए यहाँ पर अगर मैं एडमिन लिखूँ और एंटर प्रेस करूँ या लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँ तो हम एज आ एडमिन लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर एडमिन पैनल आ गया हमारे पास, ठीक है। और प्रोडक्ट्स, और ये नॉट फाउंड आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये प्रोटोटाइप फेज़ है अभी, ठीक है। तो ये प्रोटोटाइप फेज़ के अंदर रिक्वायर नहीं था। ये रीलूप के नाम से है प्रोजेक्ट इनका, तो इसके अंदर ये चीज़ें रिक्वायर नहीं थी। जो चीज़ें रिक्वायर थी वो मैंने बनाई हुई है, जस्ट बनाया तो कंप्लीट प्रोजेक्ट हुआ है मैंने, ठीक है। लेकिन अभी जो मैं आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ, जस्ट मैं प्रोटोटाइप फेज़ डिलीवर कर रहा हूँ आप लोगों को, नॉट फुल प्रोजेक्ट। तो ये इसका परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि अगर हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर एडमिन डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, ठीक है। आपने अपनी प्रोटोटाइप फाइल ज़रूर रीड करनी है, जो असाइनमेंट नंबर 3 की फ़ाइल है उसको रीड करना है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपने प्रोटोटाइप के अंदर क्या क्या बनाना है, कौन कौन सी फंक्शनैलिटी आपने बनानी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लॉग आउट करूँ और एज आ यूज़र लॉग इन करूँ फिर आपको कोई चीज़ें नज़र आएंगी। मैं यहाँ पर एज आ यूज़र लॉग इन करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर ये seller@mail.com, इसके नाम से हमने एक यूज़र रजिस्टर किया हुआ है, ठीक है। और मैं न्यू यूज़र भी रजिस्टर कर सकता हूँ, लाइक रजिस्टर के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पर फुल नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है, ईमेल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैसे user@mail.com। हाँ, एक और चीज़ है कि जब एक ईमेल आप यूज़ कर लेते हैं साइन अप के लिए तो वही मेल आप दोबारा साइन अप के लिए नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है।
मतलब एक ही मेल से आप दो अकाउंट नहीं बना सकते, सिंपल। user@mail.com। अब देखें user@mail.com मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इस नाम से यहाँ पर कोई पहले से यूज़र रजिस्टर नहीं हुआ होगा। जो मैंने पहले से मेल यूज़ किया वो seller@mail.com, buyer@mail.com, buyer2@mail.com, लेकिन यहाँ पे user@mail.com से मैंने पहले कोई यूज़र रजिस्टर नहीं किया। तो जैसे ही मैं user@mail.com लिखूँगा, इसका पासवर्ड मैं रख देता हूँ यूज़र ही, ठीक है। बाकी फ़ोन ये रहने देते हैं, एड्रेस ये रहने देते हैं, रजिस्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आ रहा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यू मे नाउ लॉग इन। तो अब मैं लॉग इन कर सकता हूँ। अगर हम यहाँ पर आएँ और इसको मैं एक दफ़ा रीलोड करूँ, तो अब आपको यहाँ पे ये देखें, जो मैंने अब इन्फॉर्मेशन ऐड की है वो यहाँ पर आपको यूज़र के टेबल में देखने को मिल रही है, user@mail.com और यूज़र उसका पासवर्ड, बाकी भी सारी इन्फॉर्मेशन ओके। तो रजिस्टर हो गया। अब मैं इसी यूज़र को अगर मैं लॉगिन करना चाहूँ, तो यहाँ पर लॉगिन पेज के ऊपर आ जाऊँगा और मैं अब इसका यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड लिख दूँगा और ये हम लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर होम के ऊपर क्लिक करें तो कुछ इस तरीके से हमें नज़र आ रहा है। हाँ, इनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि यहाँ पर माय प्रोडक्ट्स और यहाँ पर यूज़र प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकता है, बस ये रिक्वायरमेंट थी इनकी प्रोटोटाइप फेज़ के अंदर, ओके। और बाकी यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं, बाकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ से डिलीट कर दी हुई हैं, ठीक है। ये बनी हुई है मेरे पास, फिर से बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं सारे मेरे पास कंप्लीट बने पड़े हुए हैं, ठीक है। स्वाय एक तो एआई के प्रोजेक्ट्स के, एक ही प्रोजेक्ट है एआई का, वो मेरे पास नहीं बना हुआ। बाकी पीएचपी के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे मेरे पास कंप्लीट बने हुए पड़े हैं, ठीक है। ये मैंने खुद मिसिंग की हुई है फाइल अंदर से, प्रोटोटाइप के हिसाब से, जो उनकी प्रोटोटाइप की रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मैं यहाँ से इसको लॉग आउट कर सकता हूँ यूज़र को, ठीक है। ये लॉग आउट हो गया, दैट्स इट। तो ये था आज की क्लास हमारी कि आप किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं कि आ, अच्छा, एक और ज़रूरी चीज़ वो ये कि जो प्रोटोटाइप फेज़ है ना आप लोगों का, आप ऐसे स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट है वो तो मतलब एक एक सिंगल सिंगल ही है, जैसे CS519 के स्टूडेंट हो गए ना, वो सिंगल सिंगल ही है, ठीक है। जो CS619 के स्टूडेंट हैं उनमें से आपको पता है कि स्टूडेंट्स की मैंने ग्रुपिंग की हुई है, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनकी ग्रुपिंग की हुई है उनमें से दोनों स्टूडेंट में से कोई एक स्टूडेंट अपने जो प्रोजेक्ट मैंने आपको दिया हुआ है उसमें चेंजिंग करेगा, ठीक है। और फिर वो प्रोजेक्ट अपने दूसरे स्टूडेंट, अपने दूसरा जो क्लासमेट है, उसका जो दूसरा ग्रुप मेट है, उसको वो दे देगा प्रोजेक्ट, ठीक है। क्योंकि जो ग्रुपिंग के अंदर क्या होता है कि आप दोनों का जो प्रोजेक्ट है वो सेम होता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं, ऐसे स्टूडेंट जिनकी ग्रुपिंग है, ज़रूरी नहीं कि दोनों स्टूडेंट्स जो है वो उसके अंदर चेंजिंग करें, ठीक है। आपने प्रोजेक्ट्स में भी चेंजिंग भी करनी है, क्योंकि सब स्टूडेंट को जो प्रोजेक्ट मिला है अभी वो सेम होगा। जिस तरह ये नज़र आ रहा है ब्लू, पर आपको ये नैव बार नज़र आ रही है, बटन ब्लू है यहाँ पे, तो सबको एक जैसा देखने को मिलेगा। आप सब ने अपने अपने प्रोजेक्ट में चेंजिंग करनी है, और किस तरह से करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी आपने किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि आपने सेटअप करना है, ठीक है। और हर स्टूडेंट ने सेटअप करना है, ग्रुपिंग वालों ने भी सेटअप करना है, ठीक है। ग्रुपिंग वालों के पास ये है कि जब एक उनका मतलब ग्रुपिंग दो की ग्रुपिंग है ना, तो उनमें से कोई एक स्टूडेंट जब चेंजिंग्स फाइनल कर देगा, कलर्स वगैरह चेंज कर लेगा, ठीक है। तो फिर वो कुछ फाइल्स होंगी, वो मैं आपको बाद में तरीका बताऊंगा, वो बस देगा दूसरे स्टूडेंट को। और जिस स्टूडेंट को देगा वो स्टूडेंट जो न्यू फाइल्स होंगी उनको रिप्लेस कर देगा अपनी ओल्ड फाइल से, तो वो चेंजिंग उसको नज़र आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी। अम, अब आपको जहाँ समझ नहीं आई तो वो आप पूछ सकते हैं मेरे से। बाकी यह रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, इसको फॉलो करके आप अपना प्रोजेक्ट भी सेटअप कर पाएंगे। बल्कि सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके पास जैम्प और VS कोड इंस्टॉल है, कोई स्टूडेंट। क्यों जी, है कोई? अपना माइक ऑन करें और मुझे बताएं कि भाई मेरे पास इंस्टॉल है। फिर हम क्या करेंगे कि आपको बोलूँगा कि आप अपनी स्क्रीन शेयर करें और आपका प्रोजेक्ट मैं सेटअप कराऊंगा। इससे क्या होगा कि एक दफ़ा चले रिवीजन हो जाएगी कि भाई हाँ ठीक है, ऐसे करना है प्रोजेक्ट सेटअप। जी, क्विक। कोई स्टूडेंट जिसके पास जैम्प और VS कोड दोनों इंस्टॉल है, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके पास जैम्प, एटलीस्ट जैम्प इंस्टॉल है, VS कोड अगर नहीं भी अभी इंस्टॉल तो इट्स ओके, ठीक है। उसके बगैर भी हम एटलीस्ट सेटअप कर सकते हैं, VS कोड के बगैर, लेकिन जैम्प के बगैर हम सेटअप नहीं कर सकते। डाउनलोड हो रहा है अभी जैम्प, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका जैम्प अभी डाउनलोड हुआ हुआ है और इंस्टॉल्ड हुआ हुआ है।
यहाँ पर ये चैट की ऑप्शन है आपके पास, मैं आपको बता दूँ, ये ज़रा स्क्रीन देखें। ठीक है, ये हमारा है जी गूगल मीट, और यहाँ पर ये आपके पास चैट की ऑप्शन होती है, चैट विद एवरीवन। इसके ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ पर आप मैसेज टाइप कर सकते हैं, जो भी मैसेज आप टाइप करके सेंड करेंगे वो सबको नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप मैसेज टाइप कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। बोल लें वो ज़्यादा बेटर है। सर ये डेटाबेस कहाँ से ओपन होगी, यानी कि जो आपने ओपन की थी जहाँ पे आपने कहा था सेटअप करना है? आपके पास जैप इंस्टॉल है? नहीं सर, वो हाँ। मेरा लैपटॉप था, उसका नहीं है अभी इंस्टॉल। हाँ, तो आपके पास लैपटॉप होगा, उसके अंदर जैप इंस्टॉल होगा, देन ही आप डाटाबेस ओपन कर सकेंगे ना, ऐसे थोड़ी कर सकेंगे। उसी के अंदर है डेटाबेस ओपन होती है, एग्जाम के अंदर ही? बिल्कुल बिल्कुल, उसी के अंदर है ना, ये जैप है। और यहाँ पर ये देखें कितने सारे यहाँ पर सर्वर है हमारे पास। ठीक है, ये पहला आपका वेब सर्वर है, दूसरा आपका डाटाबेस सर्वर है। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको, वेब सर्वर को, फिर ये डाटाबेस सर्वर को स्टार्ट करेंगे। देन यहाँ से हम इनको ओपन कर सकते हैं, एडमिन के ऊपर क्लिक करेंगे पहले वाले पे, तो डाटा ये जो हमारा वेब सर्वर है वो रन होगा। और सेकंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो डाटाबेस सर्वर रन होगा, यानी कि डाटाबेस हमारा ओपन हो जाएगा। बाकी ये नीचे तीन और हैं, जैसे ये फाइल ज़िला, ये हमारा फाइल सर्वर है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें जस्ट ये पहले दो सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी ओवरऑल द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हम इन्हीं को यूज़ करेंगे। सर मेरे पास दोनों हैं, लेकिन मुझे स्क्रीन शेयर नहीं करनी आती, कैसे करते हैं? ओके, तो स्क्रीन शेयर ये भी देख लें ज़रा, मोस्टली स्टूडेंट को स्क्रीन शेयर का नहीं पता लगता। यहाँ पर ये आपके पास एक बटन आ रहा होगा, ये सबसे पहला बटन आपके पास होता है माइक का, उसके साथ आपके पास बटन होता है कैमरा का। ठीक है, और ये थर्ड बटन आपका होता है स्क्रीन शेयरिंग का। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऊपर तीन ऑप्शन आएंगे। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक नहीं कर सकता, क्लिक करूँगा तो मे बी ये स्टॉप हो जाएगा। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे ऊपर। फर्स्ट ऑप्शन होगा टैब, सेकंड ऑप्शन होगा वन स्क्रीन, और थर्ड ऑप्शन होगा एंटायर स्क्रीन। ठीक है, पहले दो ऑप्शन कुछ चेंज हो सकते हैं उनके नेम, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है उसका नेम है एंटायर स्क्रीन। ठीक है, उसको आपने सेलेक्ट करना है, एंटायर स्क्रीन को। और जैसे आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आपको आपकी स्क्रीन नज़र आना शुरू हो जाएगी छोटी सी। फिर आपने उस स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है, देन नीचे शेयर का बटन होगा, उस शेयर के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपकी जो स्क्रीन है वो शेयर हो जाएगी। ओके, जस्ट वेट। ठीक है, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। मैं भी अपनी जो स्क्रीन शेयरिंग है ये ऑफ कर रहा हूँ। स्टॉप शेयरिंग। ओके जी, मेरी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो चुकी है। अब ये स्टूडेंट है कि ये अपनी स्क्रीन शेयर कर रही है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसका प्रोजेक्ट हम किस तरह सेटअप करते हैं। सो अच्छा जी, सबसे पहले तो आप दिखाएं, आपने अपना जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर रखा हुआ है। मैं बोलना चाहता हूँ, आप फॉलो करते जाएं। जी, आप मैंने जो प्रोजेक्ट आपको सेंड किया है वो आपने कहाँ पर रखा है? व्हाट्सएप पे सेंड किया था मैंने, उसको आपने डाउनलोड किया है नहीं किया? माइक ऑन कर लें, इस तरह टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके ओके ओके। इसको सेव एज़ पे क्लिक करें ना, हमने इसको डायरेक्टली ओपन नहीं करना। ठीक है, सेव एज़ पे क्लिक करें, उसको पहले जिप फाइल को सेव करें। गुड, डाउनलोड में सेव कर दें। ठीक है, अब ये डाउनलोड में सेव हो गया। अब डाउनलोड्स का फ़ोल्डर ओपन करें। ना ना, डाउनलोड का फ़ोल्डर ओपन करें, ये तो रिसेंट फाइल है ना, डाउनलोड का फ़ोल्डर। बिल्कुल, यहाँ पे आ गए। ठीक है, ये आपका आ गया इको ट्रैक प्रोटोजिप। ठीक है, इसको कॉपी करें आप यहाँ से, कॉपी। गुड, और यहाँ पर सी ड्राइव में आ जाए, सी ड्राइव। गुड, यहाँ पे जैम्प का फ़ोल्डर, लास्ट फोल्डर है जैम्प का। हाँ, इनका जैम्प इंस्टॉल है तो यहाँ पर जैम्प का फ़ोल्डर नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको ओपन करें।
हाँ हाँ, ओपन करना है इसको। कहीं और साइड पे ज़रा क्लिक करें, साइड पे कहीं पे भी क्लिक करें। हाँ, दोबारा से ओपन करें। चले, यहाँ पे एच टी डॉक्स का फोल्डर, ऊपर से 6 फोल्डर एच टी डॉक्स, ये रहा। हाँ, ये जितनी फाइल है इनको डिलीट कर दें, ठीक है। सबको सेलेक्ट करें, कंट्रोल ए प्रेस, हाँ ठीक है, ओके। कंट्रोल ए शॉर्ट की है सब फाइल को सेलेक्ट करने की, ठीक है। अब डिलीट कर दें इनको। डिलीट का बटन दबा दें या फिर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक। गुड। अब यहाँ पर कंट्रोल वी प्रेस करके पेस्ट कर दें वो जो हमने प्रोजेक्ट कॉपी किया था। ओके, अब इसको अनजिप करें। अभी ये जिप है, इसको अब अनजिप करें। मैं आपको गाइड करता हूँ कैसे करना है अनजिप। हाँ, मैं करता हूँ गाइड। वापस से जाएं वो एच टी डॉक्स के फोल्डर के अंदर, वो नीचे ओपन है एच टी डॉक्स का फोल्डर। हाँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करें। हाँ, आपने डबल क्लिक किया, मैंने राइट क्लिक का बोला था जस्ट। ये इसको क्लोज करें जो भी ओपन हुआ है। ये विंडो को क्लोज कर दें, जो मीट की विंडो ओपन हुई है ना, इसको क्रॉस कर दें। छोटी विंडो मीट की। ओहो, उन्होंने गलत कोई विंडो क्लोज कर दी है। आपकी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई। दोबारा स्क्रीन शेयर करें। ओके, ये जो होवर हो रही है ना छोटी मीट की स्क्रीन, इसको मैंने ऑफ करने को बोला था। ये साइड के ऊपर नज़र आ रही ना मीट की स्क्रीन। हाँ, चले रहने दे, छोड़ दे छोड़ दे। बस ये विनर को क्लोज कर दे। जो ओपन हुआ हुआ है ना विनर सॉफ्टवेयर, इसको क्लोज कर दे। पहले वो छोटा इसका प्रो, हाँ इस इसकी मैं बात कर रहा था, इसको क्लोज करें। ऊपर, ऊपर है क्रॉस का बटन थोड़ा सा ऊपर, ये। हाँ, क्लोज को क्लिक कर दे, चले। अब ये जो छोटा ओपन हुआ हुआ है डायलॉग बॉक्स, इसको क्लोज करें और वो ऊपर से क्रॉस कर दो। चलो जी, अब राइट क्लिक करें यहाँ पे, इसके ऊपर राइट क्लिक करें बस। ठीक है, यहाँ पे होगा, यहाँ पे अ, वैसे आपका ये विनर इंस्टॉल है, ठीक है। बाकी लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं आ रहे होंगे क्योंकि आपके पास विनर इंस्टॉल है, इसलिए आपके पास ये ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, आप एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करते हैं। ओके, अब ये आपका एक्सट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दें, लीव एज इट इज़। अब ऐसा करें, वी एस कोड ओपन करें और जैम्प भी ओपन करें। गुड। ठीक है, ये आप पहले से ही आपका स्टार्ट है, ठीक है। ये पहले यहाँ पर अभी स्टॉप शो हो रहा है, ठीक है। अपाचे के आगे भी स्टॉप शो हो रहा है और माई एसक्यूएल के आगे भी स्टॉप शो हो रहा है। इट्स मीन आपका सर्वर पहले से रनिंग कंडीशन में है। यहाँ पे बाकी स्टूडेंट के पास यहाँ पे स्टार्ट शो हो रहा होगा, तो आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। इन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। सो यहाँ पर पहले तो जो दो एडमिन उनके ऊपर क्लिक करें। स्टाफ के बाद देखें एडमिन और फिर उससे नीचे भी एडमिन, ठीक है। वापस जैम्प कंट्रोल पैनल ओपन करें। नहीं नहीं, वो ऑलरेडी नीचे ओपन है, दोबारा रन नहीं करना उसको। ये गलती कभी भी नहीं करनी कि दोबारा जाकर उसको ओपन करें। वो नीचे ओपन है, उसके ऊपर बस क्लिक करें। अगर दोबारा रन करेंगे समटाइम्स वो क्रैश हो जाता है,
वो देखें नीचे टास्क बार के अंदर जैप ओपन है। हाँ ये। ओके, सेकंड एडमिन के ऊपर भी क्लिक कर दें। चलें जी, ये आपका अब वेब सर्वर भी रन हो गया और ये आपका डेटाबेस सर्वर रन हो रहा है। ठीक है, अब जो इंडेक्स ऑफ जिस टैब के ऊपर आ रहा है, इंडेक्स ऑफ, उसके ऊपर क्लिक करें। यानी कि अभी ये जो टैब ओपन है इससे पहले वाली टैब ओपन करें, बिल्कुल ये वाली। अब इको ट्रैक प्रोटोटाइप जो आपका प्रोजेक्ट अनजिप है, इसके ऊपर क्लिक करें। ये आ रहा है इको ट्रैक, वो नहीं नहीं, इंडेक्स ऑफ के नीचे देखें ने, हाँ बिल्कुल ये जिप है इसके नीचे, जिप के नीचे ये बिल्कुल ये, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ से ही आपका जो प्रोजेक्ट रन होगा। अभी यहाँ पर ये आ रहा है डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड। ठीक है, प्रोजेक्ट आपका रन हो रहा है लेकिन डेटाबेस कनेक्शन फेल कर रहा है, क्यों? और यहाँ पर ये डेटाबेस का नेम भी दे रहा है, अननोन डेटाबेस इको ट्रैक। तो यहाँ से चाहे आप इसका जो नेम है कॉपी कर लें, ये इको ट्रैक है ना, इसको कॉपी कर लें। अब हम डेटाबेस बनाएंगे। ये जो लाइन लिखी नज़र आ रही है डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड, ठीक है, इसके लास्ट के ऊपर देखो इको ट्रैक लिखा हुआ है, इसके ऊपर डबल क्लिक करो। जस्ट इको ट्रैक को कॉपी करना है, साथ में ये कॉलम्स वगैरह कॉपी नहीं करने। अगर कॉपी नहीं हो रहा इट्स ओके, आप मैनुअली लिख लेना। वहाँ पे डेटाबेस ओपन करो, वो जो ऊपर डेटाबेस ओपन हुआ था हमारा। हम्म, इसको ओपन करें। गुड, यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करें। साइड पैनल में न्यू का बटन है, हाँ न्यू के ऊपर क्लिक करो, एग्जैक्टली न्यू पे। ठीक है, और यहाँ पर डेटाबेस नेम आप लिखो। वहाँ पे क्या शो हो रहा था, इको ट्रैक। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स को बताया था कि आपने ये db.php में जाकर देख लें क्या है आपका नेम, ये वही रखना है आपने। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर रुको ज़रा, वी एस कोड ओपन करो ताकि हम वहाँ पे प्रोजेक्ट को ओपन, फाइल को ओपन कर लें। फाइल के ऊपर जाओ, वो ऊपर कॉर्नर में फाइल, और यहाँ पर ओपन फोल्डर, तकरीबन फिफ्थ या सिक्स्थ ऑप्शन है, ओपन फोल्डर। गुड, और यहाँ पर आप जाओ वहाँ पे एच डॉक्स के फोल्डर में, सी ड्राइव एम्प एच डॉक्स, सी ड्राइव, वो है सी ड्राइव, ऊपर है थोड़ा सा ये। यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो, ये जो फाइल्स आई हैं नीचे। गुड, यहाँ पर जैम्प, वो रहा लास्ट पे, डबल क्लिक करो जैम्प पे, जैम्प के ऊपर डबल क्लिक। हाँ, यहाँ पर एच टी डॉक्स के ऊपर डबल क्लिक, सिक्स फोल्डर है एच टी डॉक्स ऊपर से। हाँ, और अब इको ट्रैक, इसको चाहे एक दफ़ा बस क्लिक कर दो, इस पर एक दफ़ा क्लिक करो और देन सेलेक्ट फोल्डर। चलो जी, ये आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जस्ट वेट, और यहाँ पर ये आपको ऑथोराइजेशन के लिए मे भी पूछे, नहीं पूछा इसने। अच्छा, ये जो वेलकम टैब ओपन हुआ है ना, इसको क्लोज़ कर दो। मैंने बताया था वीडियो के अंदर अभी थोड़ी देर पहले क्लास में कि वेलकम टैब कैसे, ना 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 ना, यहाँ से नहीं, वो जैसे ब्राउज़र की टैब बंद करते हैं। हाँ यहाँ पर वेलकम, हाँ बिल्कुल यहाँ से। ओके, तो अब यहाँ पर हमने देखना है, इंक्लूड्स के फोल्डर में जाओ। साइड के ऊपर इंक्लूड का फोल्डर नज़र आ रहा है अब, बिल्कुल। और यहाँ पर db.php, इसको ओपन करो। सेकंड फाइल है db.php, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर db नेम क्या आ रहा है, इको ट्रैक। तो यहाँ से भी आप अपना प्रोजेक्ट का नेम देख सकते हो, उसका सॉरी डेटाबेस का नेम देख सकते हो। जो यहाँ पर नेम आ रहा है वही आपने रखना है न्यू क्रिएट करते हुए। वापस से डेटाबेस में जाओ, डेटाबेस में जाओ वापस से, ब्राउज़र के अंदर जो रन किया था डेटाबेस, जहाँ पे न्यू क्रिएट कर रहे थे आप डेटाबेस, वहाँ पे वापस जाओ जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट रन हो रहा है। ये नीचे है ओपरा ब्राउज़र, ये वाला नहीं, इससे पहले वाला। हाँ हाँ, इससे पहले, इससे भी पहले, ये लोकल होस्ट जहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसको ओपन करो। चलो यहाँ पर क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दो, वो आगे क्रिएट है। चलो जी, अभी वेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करो। इंपोर्ट, वो ऊपर ऑप्शन इंपोर्ट का, ये बिल्कुल।
और यहाँ पे आप चूज़ फाइल पे क्लिक कर दो। ओके, ये क्या है अब, शो ऑल फाइल पे क्लिक करो। ये अब अच्छा आपका ब्राउज़र ओपरा ब्राउज़र है इसलिए ये इस तरह ऑप्शन दे रहा है, वैसे तो दूसरे ब्राउज़र डायरेक्टली फाइल्स ओपन कर देते हैं। यहाँ पर नीचे हाँ शो ऑल फाइल। ओके, यहाँ पे आप फिर उसी लोकेशन के ऊपर हमें जाना पड़ना है, सी ड्राइव, और यहाँ पर जैप लास्ट पे। ओके, और यहाँ पर एच टी डॉक्स, और यहाँ पर इको ट्रैक का इसको जो इको ट्रैक का फोल्डर है उसको ओपन करो, फर्स्ट वन। ये तो जिप फाइल है ना, अब इससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है जिप फाइल से। हाँ, इसको ओपन करो, डबल क्लिक, और यहाँ पर ये एसक्यूएल फाइल सेलेक्ट कर लो। डॉट एसक्यूएल जिसके आगे लिखा हुआ है ना, ये आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, ये वाली बिल्कुल ऊपर ऊपर, वो है इको ट्रैक डॉट एसक्यूएल, ये वाली बिल्कुल ओपन। और अब स्क्रॉल करो, नीचे आओ ज़रा, इस पेज के ऊपर नीचे आओ, एंड पे, बिल्कुल एंड पे, और वहाँ पे इंपोर्ट का बटन है ना, ये इसके ऊपर क्लिक कर दो। चलो जी, दैट्स इट। ठीक है, ये आपका इंपोर्ट हो गया और साइड के ऊपर नज़र भी आना शुरू हो गया। इको ट्रैक जो डेटाबेस है वो बन गया, और उसके उसके जो टेबल्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर यूज़र का टेबल ओपन करो ज़रा, ऊपर हाँ ये रहा यूज़र का टेबल, एंड वाला टेबल यूज़र्स का है, ये वाला, इसके ऊपर क्लिक कर दो। तो ये यूज़र का टेबल ओपन हो गया। अभी ये कुछ यूज़र अंदर हैं। ठीक है, ये जब हम डेटाबेस को एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो उसके उस टाइम जब हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं उसके साथ जितना भी डाटा होता है ना, वो दोबारा से रिस्टोर हो जाता है जब हम डेटाबेस को उसकी फ़ाइल से इंपोर्ट करते हैं। तो अब अपना जो प्रोजेक्ट है इको ट्रैक जो रन हो रहा है, इससे पहले वाली टैब उसको ओपन करो ज़रा। हाँ, ऊपर ऊपर जो टैब है, इसके बाद वाली, मीट के बाद वाली, इससे पहले वाली, इको ट्रैक, ये आपका प्रोजेक्ट रन हो रहा है ना। अब इसको ज़रा रीलोड करो। जैसे ही रीलोड करोगे, ये जो एरर है डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड, ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं आपका प्रोजेक्ट अब रन हो चुका है। ठीक है, इतना ही अभी के लिए काफ़ी है, इसके आगे आपने कुछ नहीं करना। हाँ, इसके आगे अगर कुछ करना है तो उसके लिए आपको जो मैंने वीडियोस प्रोवाइड की हुई हैं बाकी की, वो देखनी पड़ेंगी। लाइक वो वीडियो हाउ एच टी एम एल वेबसाइट, सॉरी ये पी एच पी वेबसाइट वर्क्स, और बाकी की जो वीडियोस मैंने दी हुई हैं वो आपको देखनी पड़ेंगी। ये हम बाकी इससे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बस इतना ही आपने करना है। तो इस तरह आपने फॉलो करते हुए अपना जो प्रोजेक्ट है इसको सेटअप करना है। अगर आपको कोई भी मुश्किल आ रही हो प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए, तो आप ग्रुप के अंदर मैसेज कर सकते हो कि भाई मुझे मुश्किल आ रही है, यहाँ पे मैं जो है ना स्टक हो गया हूँ या हो गई हूँ। तो उसकी आपने मेरे से जो है ना उसकी पिक्चर लेके ग्रुप के अंदर शेयर कर देनी है। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। ये क्लास काफ़ी लेंथी हो चुकी है, इसको मैं यहाँ पर ही ख़त्म कर रहा हूँ, और इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। इसका जो लिंक है, जब मैं ये रिकॉर्डिंग अपलोड करूँगा, अपलोड करके इसका लिंक आपको मैं ग्रुप के अंदर प्रोवाइड कर दूँगा।